जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का छठा अध्याय आरंभ होने जा रहा है। मैत्रेय जी ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित ना होने के कारण ये मेरी महत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक ही साथ महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए हैं। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए। उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्यान्मुख किया, तब उन 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान के ने अंश रूप में अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब विश्व रचना करने वाले महत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। ये तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिससे चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान है, उसमें वे हिंडमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वे विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1, 10 और 3 विभाग किए। ये विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों को आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने कारण भगवान का आदि अवतार है। ये संपूर्ण भूत समुदाय इसी से प्रकाशित होता है। ये आध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना का स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, ये मैं बताता हूँ, वह आप सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उससे लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे वह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उससे लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रियों सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नतुने प्रकट हुए, उससे दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेंद्रियों के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आँख प्रकट हुई, तब उनसे अपने अंश नेतेंद्रिय सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिस नेतेंद्रियों के पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसे अपने अंश तविग्रह के सहित वायु स्थित हुआ, जिससे त्ववागेंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेंद्रियों के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवणेंद्रियों से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उससे अपने अंश रोमों में सहित औषधियाँ स्थित हुईं, जिन रोमों में जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आशय से प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव कर सके। फिर विराट पुरुष की गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनसे अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब उसके चरण उत्पन्न हुए, तब उसमें अपनी शक्ति गति से सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचता है। फिर इसके बाद बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान से अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्यपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञान तत्व विषयों में जान सकता है। फिर से हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प, विकल्प आदि रूप से विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष के अहंकार उत्पन्न हुआ, इस अपने आश्रय से क्रिया शक्ति सहित अभिमान में ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उससे चित्त शक्ति के सहित
में तत्व स्थित हुआ। इस चित्व शक्ति से जीव विज्ञान उपलब्ध हुआ। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों में पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। इसमें क्रमशः सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इसमें देवलोक सत्व गुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव, रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में, तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं में क्षत्रिय वृत्ति और उनका आलम्बन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रव से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से जब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्यवृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। ये वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर जब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों की सेवानिवृत्ति प्रकट हुई, तब उन्हीं से पहले उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिसमें उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, ये विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तदापि विदुर जी अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, जैसे मेरी बुद्धि है और जैसे मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा ही श्री हरि का यश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक मणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत अमृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ होता है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने भी 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिकल्पित बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान का अमित महिमा का पार कर सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों के लिए मोहित कर देने वाली है, उनकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतः स्वयं भगवान भी उनकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरों का तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनको पार पाने से अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियादि अधिष्ठा देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां तृतीय स्कंधे 6 अध्याय संपन्न। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।